आज के जो मंगलवार के उपाय हैं उसमें मैं आपको पीपल के वृक्ष का कुछ उपाय बताऊंगी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने जब श्री अर्जुन जी को भागवत गीता में ज्ञान दिया कि वृक्षों में मैं पीपल पूजनीय हूँ, यानी इस पृथ्वी पर मैं जो सबसे श्रेष्ठ वृक्ष है वो है पीपल का। पीपल के वृक्ष में मैं स्थापित रहता हूँ, यानी तुम मेरा जो पूजन करो वो वृक्ष में पीपल के रूप में तुम मुझे पूज सकते हो। ये ज्ञान श्री कृष्ण जी को दिया गया था। उसी आधार पर हम जो उपयोग करते हैं, यदि हमारे ग्रह में कुछ दोष है या हमारी जो राशियां हैं उसमें कुछ दोष आते हैं तो हम वृक्षों की पूजा करते हैं। देखिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृतियों में बहुत से ऐसे त्योहार हैं जिन पे हम एक विशेष प्रकार के वृक्षों की पूजा करते हैं। जब हम उन वृक्षों को श्रद्धा भक्ति के साथ देवी देवताओं को स्थापित करते हुए पूजते हैं तो वो हमें सफलता की ओर लेके जाते हैं, यानी हमें वो सफल होने के आशीर्वाद देने लगते हैं। यदि हमारी भावनाएं पवित्र हैं तो यदि एक वृक्ष को हम उस भाव से पूजते हैं कि उसमें देवताओं का स्थान है, और भारतीय संस्कृतियां जो हैं जितनी भी, उसमें वृक्षों को जो 5 प्रकार के वृक्ष हैं उसमें हमारा सबसे पहले जो है वट वृक्ष है, उसके बाद पीपल का वृक्ष बताया गया है, उसके बाद बेल पत्र जिसमें शिव और माता पार्वती स्थापित रहते हैं। तो इस प्रकार के जो 5 वृक्ष बताए गए हैं उसमें हमारा जो क्या होता है, उनके देवी देवताओं को यदि हम उस भाव से पूजते हैं तो वो हमारे बहुत सारी समस्याओं को हल करते हैं। देखिए, प्रकृति एक ऐसी देवी है, ऐसी माँ है हमारी जो अपने बच्चों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। देखिए, कितने भी प्रकार के आप वृक्ष लगाएंगे, यदि आप 5 प्रकार के वृक्ष जो बताए गए हैं जो पूजनीय हैं वो अपने घर पे लगाते हैं तो उनके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। यदि आप उनको देवी देवता का स्थान देते हुए पूजते हैं, जैसे केले का जो वृक्ष होता है, केले के झाड़ को हम गुरुवार के दिन पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्योंकि स्वयं लक्ष्मी और नारायण का वास उसमें होता है। लक्ष्मी और नारायण जो है वो केले के झाड़ में स्थापित है। वैसे ही शिव जी बेल के जो वृक्ष है, बेल का जो वृक्ष है उसमें महादेव और माता पार्वती का स्थान दिया गया है। वट वृक्ष में भी शिव और पार्वती स्थापित हैं। ऐसे ही पीपल के वृक्ष में श्री कृष्ण जी ने बताया कि मैं स्वयं स्थापित हूँ, तुम चाहो तो पीपल को पूज सकते हो। यदि पीपल के वृक्ष की पूजा हम करते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ तो हमें वो अपने शुभ फल देने लगते हैं। अब इसको करने का जो सही तरीका है, सही मेथड है, वो हमें मालूम होना चाहिए। देखिए, पीपल के वृक्ष की पूजा मंगलवार को आपको करना होती है। जब मंगलवार को हम इसको पूजते हैं तो सुबह हमें स्नान करके पीपल के वृक्ष में दिया लगाना चाहिए और उसकी पूजा श्री कृष्ण रूप में हमें करनी चाहिए। देखिए, श्री कृष्ण जी का वास है माता तुलसी में भी है, और पीपल का जो वृक्ष है वो उसमें कृष्ण रूप में स्थापित है, और जो केले का झाड़ है उसमें श्री नारायण रूप में स्थापित होते हैं। तो इनके जो अलग अलग रूप हैं उनको अलग अलग वृक्षों में पूजनीय स्थान मिला है, यानी भगवान उसमें पूजे जाते हैं उन वृक्षों के द्वारा। तो जब हम पीपल के वृक्ष को पूजते हैं, सुबह मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, स्नान के बाद आपको दिया लगाना है पीपल के वृक्ष में और उनको श्री कृष्ण का स्थान देते हुए पूजना है। अब ये कार्य आपको किस लिए करना है? यदि आपके घर में ग्रह कलेश है या आपका मंगल भारी है तो आपको ये उपाय करना है। हर मंगलवार को आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करना है। अब इस पीपल के वृक्ष का कोई विशेष ऐसा ये नहीं है, आप जो भी पूजा स्थान में अपने रखते हैं, हल्दी कुंकू चावल और सेंदूर के द्वारा आप इनकी पूजा कर सकते हैं। बस भाव आपके पवित्र होना चाहिए कि आप पर जो मंगल भारी है या आपका मंगल जो दोष है उसको हटाने के लिए आप पीपल के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। जब हम पीपल के वृक्ष की पूजा करने लगते हैं, सुबह स्थान उसमें
कृष्ण के साथ माता लक्ष्मी का होता है। यदि हमें लक्ष्मी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या हमारे बहुत समय से काम नहीं बन रहे, या हमारे जो काम होते होते रुक जाते हैं, तो हमें क्या करना है, पीपल के वृक्ष में सुबह के टाइम में दिए से उनकी आरती पूजा करते हुए, कपूर दिखाते हुए उनको अगरबत्ती लगाना है। अब इस कार्य को करने के लिए सुबह का ही टाइम आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष की पूजा हम सिर्फ सुबह कर सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है पीपल के वृक्ष में सिर्फ सुबह स्थापित रहती हैं। उसके बाद जब हम पीपल का वृक्ष को शाम को जब पूजते हैं, हालांकि पूजना नहीं चाहिए, पीपल के वृक्ष की पूजा सिर्फ सुबह ही बताई गई है शास्त्रों में कि पीपल के वृक्ष की पूजा आप सुबह करिए, शाम को उसमें देवी देवताओं का स्थान नहीं होता है। तो पीपल के वृक्ष की पूजा का जो सही समय है वो सुबह स्नान के बाद ही होता है, उसके बाद आपको पूजा नहीं करना है। तो मंगल ग्रह यदि आपका कुछ भारी है तो आप पीपल के वृक्ष की पूजा श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कर सकते हैं। हमारे जो भारतीय संस्कृतियों में वृक्षों की पूजा बताई गई है उसके अनुसार यदि हम पीपल के वृक्ष को, वट वृक्ष को, बेल पत्र को पूजते हैं तो ये हमें शुभ फल देना शुरू करते हैं। यदि हमारे भाव पवित्र हैं, हमेशा आप ध्यान रखिए पूजा पाठ में हमें अपने भावों को पवित्र रखना है, यानी हम सिर्फ अपने लिए, अपनी अच्छी मनोकामनाओं के लिए उनको पूज रहे हैं। हम किसी और के लिए इन मनोकामनाओं को पूरा नहीं करना चाहते, पर हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन चीज़ों को करते हैं। जब हम इन छोटे छोटे उपायों को करने लगते हैं तो हमारे बहुत सारे कार्य बनने लगते हैं और हमें सफलता मिलती है। तो पीपल के वृक्ष की पूजा मंगलवार के दिन आप सुबह कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की भी जो प्राप्ति करते हैं वो माता लक्ष्मी के लिए पीपल के वृक्ष पर सुबह में ही दिए को जलाते हैं। सुबह के टाइम में आप नहाने के बाद पीपल के वृक्ष में दिया लगाइए, अगरबत्ती लगाइए, या फिर चावल सिंदूर डालकर उनकी पूजा आरती करना चाहिए। तो हमारे जितने भी मंगल के दोष होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। देखिए देवी देवताओं और नवग्रह जो भी हैं, नवग्रह देवता जिन्हें कहा जाता है, वो पेड़ों में भी स्थापित होते हैं। नवग्रह देवों के पेड़ों का मैं पूरा डिटेल आपको एक वीडियो दूंगी जिसमें कौन से पेड़ पे किस ग्रह का दोष खत्म होता है, यानी आपका जो ग्रह दोष है या आपका राशि दोष है या आपके नौ ग्रह देवताओं के कोई भी दोष हैं तो वो किस पेड़ की या वृक्ष की पूजा करने से समाप्त होते हैं और उसको किस टाइम पर करना चाहिए। तो आप मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसको आप देख सकते हैं कि कौन सा वृक्ष आपके किस ग्रह को ठीक करता है और किस वृक्ष की पूजा करने से आपके कौन से दोष खत्म होते हैं और ग्रहों की शांति के लिए किस वृक्ष की पूजा किस विधि विधान के साथ करनी चाहिए। तो आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें आपको पूरी डिटेल दूंगी। अभी आपको मैंने बताया मंगलवार के दिन जो उपाय आपको करना है। यदि पीपल के वृक्ष में आपका यदि शनि दोष है तो आप पीपल के वृक्ष में काली तिल और सरसों का जो तेल होता है उसको भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आप में शनि दोष है, शनि दोष को दूर करने का सबसे सरल और आसान तरीका यही है कि आप पीपल के वृक्ष में काली तिल और सरसों तेल को चढ़ाएं। सरसों तेल से क्या होता है, जो आपके जितने भी ग्रहों के दोष होते हैं वो सरसों तेल के द्वारा और काली तिल के द्वारा भगवान शनिदेव अपने ऊपर लेना शुरू करते हैं। यही कहा जाता है कि यदि आपका शनि दोष है तो आप शनि मंदिर में भी तिल और सरसों तेल का दान करिए। तो आपका जो भी ग्रह दोष होता है या आपके 9 ग्रहों का है या राशिफल का जो दोष है ये धीरे धीरे करके समाप्त होने लगता है। शनिदेव जो है हमारे ग्रहों के दोष, हमारे 9 ग्रहों के दोष और हमारा जो राशि का दोष होता है उनको धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है। तो हमें कुछ समय तक इन प्रयोगों को करके अपने लाइफ में चेक करना चाहिए कि इनसे सारे दोष
दूर हो रहे हैं या नहीं। छोटे छोटे उपाय हैं पर बहुत कारगर होते हैं। यदि हमारी भावना सच्ची है तो हम इन उपायों को करके अपने सारे दोषों को है ख़त्म कर सकते हैं। हमारी लाइफ अच्छी होती है, हमारा जो सक्सेस होने का रास्ता है वो खुलने लगता है, फिर हमारे कार्यों में गति आने लगती है। इन कार्यों को करना हमारे लिए आवश्यक इसलिए है कि इस बहाने हम कम से कम उन देवी देवताओं को पूज लेते हैं जिन्हें हम याद नहीं करते या हमारे ध्यान से उतर जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को करिए, छोटे छोटे उपाय के द्वारा आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल होंगी।